सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट माय चैनल मैथ्स विद विकास। तो यहाँ पे आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रियल नंबर्स। 10th क्लास का पहला चैप्टर रियल नंबर। ज्यादा कोई हार्ड है नहीं, बहुत इजी सा चैप्टर है। एलसीएम एचसीएफ के ऊपर है, इरेशनल नंबर को प्रूव करना है। और कुछ पीवाईक्यूज हैं, 3 4 5 पीवाईक्यूज है पिछले 3 सालों के। तो बहुत ही इजी चैप्टर है, बहुत नंबर मतलब बोर्ड में फ्री के नंबर मिलते हैं सामान के। चलो इस चैप्टर में तो एक बार अगर अच्छे से कर लोगे, 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन जितने कराने वाला हूँ अच्छे से देख लोगे तो कहीं कहीं दिक्कत नहीं आने वाली। तो मिलके चलो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इफ x इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड y इज द एलसीएम ऑफ दिस एंड p इज द एलसीएम ऑफ दिस, तो कौन सा ट्रू है। ठीक है, तो मेरी बात समझना, एक चीज लिख लो। एलसीएम कैसे निकालते हैं? हम एक तरीका करते हैं, हमें जितने नंबर का एलसीएम निकालना होता है हम यहाँ पे ऐसे ऐसे करके लिख लेते हैं उनको और ऐसे करते हैं। लेकिन इस साल हमको ऐसे नहीं करना है, इस साल हमको ऐसे नहीं करना है। हालांकि अब मैं ऐसा मानता हूँ कि अगर बुक के अंदर कराए गए हैं, जिस तरीके से बुक जिस तरीके से डिमांड कर रहा है हमको उसी तरीके से करना चाहिए। कई जगह पे, कई स्कूल में, कई इंस्टीट्यूशन में आज भी इस तरीके से एलसीएम करा के बात आगे बढ़ गई। हालांकि नहीं, हमको ऐसे नहीं करना है। ठीक है, तो एलसीएम या एचसीएफ कुछ भी निकालना हो तो पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद अगर एलसीएम निकालना है तो मैं हाईएस्ट पावर वाले नंबर को उठाऊंगा, और एचसीएफ निकालना है तो लोएस्ट पावर वाले नंबर्स को उठाऊंगा। लेकिन बात समझ नहीं आई होगी, पहला क्वेश्चन करेंगे तो बात समझ आएगी। एक्स 468 का एलसीएम, एक्स क्या है? एलसीएम ऑफ 468। ठीक है, तो एलसीएम निकालो 468 का, 4 का एलसीएम निकालो, 6 का एलसीएम निकालो, अब सॉरी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालो। 4 का क्या आ जाएगा? 2221। 6 का क्या आ जाएगा? 2331। 8 का क्या आ जाएगा? 242221। ठीक है, 4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2। 6 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 3 प्राइम फैक्टराइज करके। 8 को कैसे लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2। तो 2 क्या आ जाएगा? 2 का स्क्वायर। 2 × 3 क्या आ जाएगा? 2 की पावर 1 × 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं इसको। और 8 को क्या लिख सकता हूँ? 2 का क्यूब। अब इसमें से एलसीएम कैसे निकालें? तो एक बात समझना मेरी, यहाँ पे अब हम पकड़ेंगे, देखो यहाँ पे 3 है ना, पर यहाँ पे 3 नहीं है। तो जब मुझे कॉमन लेना है आगे चल के ना, आगे चल के मुझे कॉमन भी लेना है, तो मेरे को पता है 3 की पावर 1 है ना, तो मैं पे 3 लाना है तो 3 लिख देता हूँ, पावर 0 लगा दूंगा। कोई दिक्कत है क्या? 3 की पावर 0 क्या आता है? 1 1 तो किसी नंबर में मल्टीप्लाई करो, कोई दिक्कत नहीं है। सेम चीज हम नीचे वाले साथ करेंगे। 2 की पावर 3 है तो 3 की पावर में 0 से मल्टीप्लाई कर दूं। पर ऐसा कर क्यों रहे हैं? क्योंकि अब हमको ना एक एक नंबर को पकड़ना है। पहले 2 को पकड़ो। 2 2 अब इन तीनों में है, तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सी है? ये वाला है, तो सबसे हाईएस्ट पावर वाला ले लो, 2 क्यूब। 3 इन तीनों में है, सबसे हाईएस्ट पावर वाला कौन सा है? 1 वाला, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, तो 1 ले लेते हैं। ठीक है, अब करो। 2 की पावर 3 कितना आता है? 8। 8 × 3 24। इन तीनों का एलसीएम क्या आ गया? 24। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 24। अब ये नया तरीका है, आपको सीखना पड़ेगा। आप वो बच्चों वाले तरीके से नहीं जा सकते अब। ठीक है, एक्स की वैल्यू 24 आ गई। अब वाई, वाई इज द एलसीएम ऑफ 357। तो एक बात समझना, अगर मुझे प्राइम नंबर का कभी भी एलसीएम लेना है, अगर मुझे कभी भी प्राइम नंबर का एलसीएम लेना है तो जस्ट उनको मल्टीप्लाई कर दो, वही उसका एलसीएम होता है। 357 तीनों ही प्राइम है, तो क्या हो जाएगा? वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 × 5 × 7 कितनी हो जाएगी? 3 × 5 15, 15 7 105। और क्या कह रहा है? P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। P इज द एलसीएम ऑफ x एंड y। P किसका एलसीएम है? x एंड y का। तो P की वैल्यू निकालो यार। तो एलसीएम निकालना पड़ेगा x एंड y का, x और y का एलसीएम निकालना पड़ेगा। निकाल दो यार x और y का एलसीएम। 24 को करो फैक्टराइज, 105 को करो फैक्टराइज। 24 करो, 2 12 2 6 2 3 3 1। 15 करो, 3 3 5 5 7 7 1। ठीक है, चलो करो। 25 को कैसे लिख सकते हैं? 2 की पावर 3 × 3 लिख सकता हूँ 25 को, 24 को। 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1 लिख सकता हूँ मैं। इसको क्या लिख सकता हूँ? 3 × 5 × 7 लिख सकता हूँ मैं। हाँ, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? सॉरी, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 0.5 को 3 की पावर 1 × 5 की पावर 1 × 7 की पावर 1। तो यहाँ पे 5 की पावर 1 और 7 की पावर 1 नहीं है, 5 और 7 वाला नहीं है, तो 5 की पावर 0 डालो, 7 की पावर 0 डालो। और यहाँ पे क्या नहीं है? केवल 2 वाला नहीं है, तो 2 की पावर 0 डालो। अब इन दोनों में देखो कि 2 है, तो 2 की मैक्सिमम पावर कौन सी है? 3 है, 2 की पावर 3 उठा लो। ठीक है, 3 की पावर 1 दोनों में है, मैक्सिमम एक ही बात हो गई। 5 की पावर यहाँ पे 1 है,
और 0 है तो यहाँ पे 7 की पावर 1 है और यहाँ पे 0 है तो 7 की मैक्सिमम पावर लेंगे हम तो। अब इनका कर दो मल्टीप्लाई, 2 की पावर 3 8, 8 3 जा 24, 24 5 जा 121, 20 इंटू 7 840। ये क्या हो गया इनका एलसीएम, ये क्या हो गया इनका एलसीएम हो गया, ठीक है। और अब क्या कह रहा है कि कौन सा इनमें से ट्रू है, कौन सा इनमें से ट्रू है। तो अब देखो यार, p इक्वल टू 35x है, ठीक है। तो यहाँ पे रख के देखो p की वैल्यू कितनी है 840, 35 x की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 24 है, 34 5 इंटू 24 करके देखो क्या आ रहा है, 35 इंटू 24 करके देखो 840 आ रहा है क्या, करके देखते हैं 35 इंटू 24 0 12, हाँ आ रहा है, आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, पहला ऑप्शन करेक्ट। उम्मीद करता हूँ थोड़ा कंफ्यूजिंग जरूर लगा होगा, बहुत कंफ्यूजिंग लगा होगा कि यार ये तो सर बहुत हार्ड पड़ रहा है, हम तो बहुत इजी वाले तरीके से कर ले रहे थे। पर मैं कहता हूँ कि एलसीएम तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन वाले मेथड से ही निकाल के करो, बोर्ड्स है, तुमको नहीं पता कौन सा टीचर तुम्हारी कॉपी चेक करेगा, ठीक है। तो मैं तो मानता हूँ यही करना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन, इफ टू इंटीजर्स p and q can be expressed in this form, then LCM of p, q, ठीक है। तो इसने ऐसा क्यों कहा कि यार a और b प्राइम नंबर्स हैं, ये क्यों बोलने की जरूरत पड़ी, ये बोलने की जरूरत इसलिए पड़ी कि यार तुम a और b को और फैक्टराइज नहीं कर सकते, बस ये कहना चाह रहा है कि आप तुम बोलो कि यार a और b को मैं, और a 6 है क्या, नहीं 6 नहीं, a या तो 3 होगा 5 होगा 7 होगा, प्राइम होगा और उसको नहीं तोड़ सकते आप। तो अब देखो p क्या है 18 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4, ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। क्यों क्या है, और यहाँ पे 18 को तोड़ लो, एक काम करो 18 को तोड़ लो, 18 को कैसे लिख सकते हो 2 इंटू टू इंटू सॉरी 2 इंटू 3 इंटू 3, ठीक है। क्यूब कैसे लिख सकते हो ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, सॉरी एक्चुअली ऐसे जाना पड़ गया अपने को, कोई दिक्कत नहीं है, 2 इंटू 5, 2 इंटू 3 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू बी की पावर 4। क्यू क्या है 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू ए क्यूब इंटू बी स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा कुछ है देखो, अब एलसीएम निकालना है मेरे को, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 नहीं है, तो 3 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 आ गया। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 नहीं, 5 की पावर 0 से मल्टीप्लाई कर दो। अब एक नंबर पकड़ो, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर क्या है, पहला नंबर 2 है, मैक्सिमम पावर कौन सी है 2 की पावर 2 वाली है, तो 2 की पावर 2 ले लो। फिर अगला नंबर 3, मैक्सिमम पावर कौन सी है इन दोनों में, 3 की पावर 2 वाली है, ले ली। अब नेक्स्ट नंबर 5 भी है, 5 की मैक्सिमम पावर कौन सी है 5 की पावर 1 वाली है, चलो। यहाँ पे ए स्क्वायर ए क्यूब मैक्सिमम पावर कौन सी है 3 वाली है, 3 ले लो, ठीक है। यहाँ बी की पावर 4 बी स्क्वायर मैक्सिमम पावर कौन सी है ये वाली है, ये ले लो, ठीक है। अब कर दो मल्टीप्लाई, 2 का स्क्वायर 4 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 5 1, ए क्यूब इंटू बी की पावर 4, 4 9 जा 36, 36 5 जा 180, 180 ए क्यूब इंटू बी 4, ए क्यूब की पावर कोई है यहाँ पे, ये बिल्कुल है डी ऑप्शन, ठीक है। ये सारे प्रीवियस ईयर्स हैं, ये दोनों प्रीवियस ईयर देखे अभी तक आपने। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद डिजिट 0, कह रहे कोई 6 की पावर n है, ठीक है, n कुछ भी ले लो, n की वैल्यू अगर आप 1 लोगे तो क्या आएगा 6 आएगा, n की वैल्यू 2 लोगे तो क्या आएगा 36 आएगा, n की वैल्यू 3 लोगे तो क्या आएगा 216 आएगा, ठीक है। तो ऐसा कभी हो सकता है क्या कि यहाँ पे जो नंबर आए वो 0 आए, यहाँ पे जो नंबर आए वो 0 आए। तो मेरी एक बात समझना, तुम दुनिया के सारे नंबर मल्टीप्लाई कर लो, बस 5 का मल्टीपल छोड़ दो और मुझे एंड में 0 लाके बता दो, मुझे यूनिट प्लेस 0 लाके बता दो, पॉसिबल है। अगर तुम 5 का मल्टीपल नहीं ले रहे, जैसे 1 से लेकर दुनिया के सारे नंबर तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, करते रहो, पर 5 और 5 के मल्टीपल नहीं लेने, तो क्या कभी एंड में 0 आएगा क्या, नहीं, क्योंकि 5 ही एक ऐसा है जो 10 तक पहुंचाता है, ठीक है। जैसे 5 2 जा 10 पहुंचा देता है, नहीं और कोई नंबर तुमको 10 तक नहीं पहुंचाएगा, 4 4 8 के पास जाएगा 12 आ जाएगा अगला, 3 6 9 12, 6 के पास सीधा 12, 7 के पास सीधा 14, 8 के पास 16, कोई भी नंबर हमको 10 तक पहुंचाता ही नहीं है, केवल 5 पहुंचाता है। अगर केवल 5 ही हमको 10 तक पहुंचा रहा है जिसकी लास्ट डिजिट 0 है, तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 5 होना चाहिए। तो क्या 6 की पावर n में 5 होता है क्या, पता करते हैं। तो 6 को अच्छे से करते हैं फैक्टराइज, 6 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 3 लिख सकता हूँ, इसकी पावर n लिख सकता हूँ मैं, तो 2 की पावर n इसकी पावर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ, 7th में पढ़ा था हमने, कर सकता हूँ। अब ये 2 इनफाइनाइट टाइम्स 2 हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन होगा 2 ये। यहाँ पे 3 इनफाइनाइट टाइम हो सकता है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा, 4 बार 3 आ रहा है 5 बार 3 आ रहा है, ठीक है। लेकिन क्या यहाँ पे 5 आ रहा है क्या,
क्या यहाँ पे 5 आ रहा है क्या? अगर 5 नहीं आ रहा, अगर 5 नहीं आ रहा तो जीरो बनेगा क्या? पॉसिबल ही नहीं कि जीरो बन जाए, पॉसिबल ही नहीं है कि जीरो बन जाए। ठीक है, तो ये देखो, ये हमने जस्टिफाई कर दिया कि यार 6 की पावर है एन हैज ओनली 2 फैक्टर्स। लिख लेना आराम से बैठ के, 6 की पावर हैज ओनली 2 फैक्टर्स इन द सेंस कि 2 और 3। हालांकि ऐसा हो सकता है 2 के पास 4 भी फैक्टर है, 12 भी फैक्टर है, बहुत सारी चीजें फैक्टर हो सकती है। लेकिन जो इंडिविजुअल फैक्टर की बात कर रहे हैं, जो हम स्पेसिफिक फैक्टर्स की बात करेंगे, 2 और 3 से ही मिलकर 6 की पावर एन बनेगा। ठीक है, वो अपनी लैंग्वेज में जैसा हो वैसा लिख लेना, मेन कंसेप्ट इसका ये था। ठीक है, अब 6 की पावर एन में फैक्टर तो बहुत सारे हैं, बट लाइक जो स्पेसिफिक फैक्टर आएंगे 2 और 3, है ना, वो अलग होगी बात। अब ये जो बोर्ड वाला क्वेश्चन आया था, इफ n इज अ नेचुरल नंबर देन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर एंड विथ 0। फिर वही बात है, यहाँ पे जब 3 और 2 है तो क्या 0 के साथ करेंगे? नहीं करेंगे। ये वाला देखो, 6 और 2 का 0 के साथ करेंगे? नहीं करेंगे। 5 और 3, सर ये तो कर सकता है ना सर, सर ये तो कर सकता है, सर ये तो कर सकता है। तो मैंने एक बात गलती से बताई नहीं, मैं भूल गया, मैं अपनी गलती मानता हूँ। अब केवल 5 है ना, आपको 10 तक नहीं पहुंचाएगा। 5 के साथ कोई इवन नंबर भी होना चाहिए, 5 के साथ 2 या 2 का मल्टीपल होना चाहिए, तभी वो आपको 10 तक पहुंचाएगा। ठीक है, 5 में कर लो, 3 का कर लो, 7 कर लो, नहीं पहुंचोगे आप 0 तक, मतलब 10 तक नहीं पहुंचने वाले। मतलब जिसकी यूनिट डिजिट 0 है, ये कब पहुंचोगे आप? जब यूनिट डिजिट क्या हो, जब 5 के साथ किसका मल्टीपल हो? 2 का मल्टीपल भी हो। तो यार 2 का मल्टीपल तो नहीं है, 2 का मल्टीपल तो नहीं है, तो यहाँ पे 5 × 2, हाँ यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, यहाँ हो सकता है। ठीक है, चलो। तो एक कहानी है, कहानी तो क्या बोले, लेकिन एक कंसेप्ट है, एक फॉर्मूला है, छोटा सा फॉर्मूला ये है कि अगर मुझे किसी भी नंबर कोई भी दो नंबर को मैं मल्टीप्लाई कर लूँ, कोई भी नंबर लेके मैं मल्टीप्लाई कर लूँ उनको आपस में, उनका जो मल्टीप्लीकेशन है ना, पता है किसके इक्वल आएगा? उन दोनों के एलसीएम इंटू एचसीएफ के इक्वल आएगा। और क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन खुद ही फॉर्मूला भी बता दे रहे हैं, मतलब एक बोर्ड एग्जाम है और क्वेश्चन खुद ही फॉर्मूला बता दे रहा है कि देखो यार, ये तुम्हारा क्वेश्चन है, ये तुम्हारा फॉर्मूला है। कल को क्या वो आंसर की भी देना चालू कर देगा बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम में तो नहीं, हालांकि जो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है वहां पे मेरे को लग रहा है कि कुछ टाइम बाद में वो देना चालू कर देंगे आंसर की, ये लो यार आंसर की भी ले लो, मार्क्स भी खुद ही दे लो, है ना। चलो, कह रहे कि यार किसी नंबर का ना, इन दो नंबर है, किसी का दो नंबर है, उनका जो एचसीएफ है ना वो क्या है? 9। उनका क्या एचसीएफ क्या है? 9। ठीक है, उनका एलसीएम फाइंड करना है, ये फॉर्मूला लगा के। ये दोनों ए और बी क्या है? ए और बी वो दोनों नंबर्स हैं। ठीक है, एचसीएफ दे रखा है, हमको क्या निकालना है? एलसीएम। हमको क्या निकालना है? एलसीएम। तो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर क्या है? 306 इंटू 657 इक्वल टू में एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो एलसीएम को तो मुझे नहीं पता, एक्स मान लेता हूँ। एचसीएफ क्या है? 9। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, 306 इंटू 657 अपॉन 9। काट दो, 9 की टेबल से काटो, 9 7 जा 63, 307 इंटू 67। एक्स की वैल्यू जो हमारा एलसीएम हो क्या आया? 306 इंटू 73, 6 3 जा 18, 1 9, क्या आ जाएगा? 2142। करो ऐड, 8 3 3 2 2। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 22338। ठीक है, चलो, गलती हो सकता है, मेरी कैलकुलेशन बहुत ज्यादा अच्छी है नहीं, तेज है, फास्ट है, पर वैसी नहीं है ना, जैसी एक्यूरेट बहुत ज्यादा नहीं करता मैं, फास्ट बहुत हूँ, बहुत फास्ट हूँ। मतलब वो एक इंटरव्यू देखा है, वो कहता है कि उससे पूछते हैं कि खास बात क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? वो कहता है कि मैं बहुत ही फास्ट कैलकुलेट करता हूँ। तो उसको कहते हैं 65 × 4। वो कुछ भी नंबर बोल देता है रैंडम, तो कहते नहीं आंसर तो गलत है, कि मैंने बोला था फास्ट है। जो बहुत गंदा लगा तुमको। ये क्वेश्चन वेरिफिकेशन के ऊपर है, एक वेरिफिकेशन, जैसे वेरिफिकेशन, क्या वेरिफिकेशन, क्या है? फॉर्मूला चेक करो सही है गलत है, क्योंकि ये फॉर्मूला सही है गलत है चेक करके बताओ। अब यही काम रहेगा कि फॉर्मूला चेक करें हम, करो भैया। तो इनका एलसीएम एचसीएफ निकालना पड़ेगा, तो यहाँ पे अपना एलसीएम एचसीएफ अच्छे सीख पाएंगे। ठीक है ना, पहले इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना पड़ेगा। ठीक है ना, नंबर तुमको दे रखे हैं, एलसीएम और एचसीएफ हमको निकालना पड़ेगा। ठीक है, एलसीएम और एचसीएफ करने के लिए क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा? 2 154 277 7 11 11 1, 54 के लिए करो, 227 393 331। अब 306 किसके इक्वल हो गया?
सॉरी 336 था ना ये, और वो 140 54 भी गलत ही किया मैंने, ठीक, कोई दिक्कत, सॉरी 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 ना, कमेंट वमेंट मत कर देना कि यार ऐसा गलत कर दिया ना, नहीं मेरे को मत बोलना, मैं ब्लॉक कर दूंगा। 336 करो, 168, 284, 242, 221, 3771, ये आएगा, चेक कर लो एक बार, कही था मैंने मेरी कैलकुलेशन खराब है। 54 किसके इक्वल आ गया, अब 54 आ गया 2 × 3³ के इक्वल आ गया, ठीक है। 336 किसके इक्वल आ गया, 336 किसके इक्वल आ गया, ठीक है, करो, क्या है, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 7 की पावर 1, 2 की पावर 1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, अब मुझे एलसीएम निकालना है, एलसीएम के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, एलसीएम के टाइम पे मैं क्या करता हूँ, इनकी हाईएस्ट पावर उठाता हूँ, हाईएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 4 है, उठा लो, और इसमें 3 की पावर 3 है, इसमें तो 7 है ही नहीं, तो अपन 7 की पावर 0 डाल देते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी है, 7 है, तो 2 की पावर 4 16, 16 इंटू 27 इंटू 7 क्या आया, 112 इंटू जो भी आएगा, लेट्स सपोज कुछ भी आ गया ना, कर लें क्या अपने, कर लेते हैं ना, 112 इंटू 27 है, ठीक है, 452 3 3024, ठीक है, 3024 एलसीएम आ गया। अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, अब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ये तो इंपॉर्टेंट है ना, एचसीएफ कैसे निकालेंगे, जैसे हमने अभी एलसीएम के टाइम पे क्या करे थे, हाईएस्ट पावर उठाते हैं ना, अभी लोएस्ट पावर उठाओ, इनमें से, इनमें लोएस्ट पावर कौन सी है, 2 की पावर 1 वाली है, उठा लो, इनमें से कौन सी है, 3 की पावर 1 वाली लोएस्ट है, उठा लो, इनमें 7 की पावर 0 1, 7 की पावर 0 जिसको 1 ही बोलते हैं, उठा लो, ठीक है, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, 2 × 3 क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, चलो, एलसीएम आ गया हमारे पास, एचसीएफ भी आ गया, फॉर्मूला चेक करना है, तो मैं इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, इन दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा, करो, 3024 इंटू 6, क्या आया, 6 4 4 6 4 1, यहाँ पे 1 आया, 1 6 18, ये आएगा मेरे हिसाब से, तो ये आना चाहिए, ठीक है, 18,144, क्या है इनका मल्टीप्लाई करने पे, इनका मल्टीप्लाई करने पे क्या आया, 18,144, तो अब चेक करना है कि इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे भी सेम ही आएगा क्या, इन दोनों के मल्टीप्लाई करने पे भी सेम ही नंबर आ रहा है क्या, 4 6 24, 4 1 3 0 3 8 1 6, तो कैलकुलेशन मिस्टेक कर दिया अपन ने, 4 6 24, 2 1 12, ठीक है, नहीं अभी तक सही चल रहा है मेरे हिसाब से, 4 4 1, हाँ नहीं सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ, तो इनका मल्टीप्लाई करने पे भी क्या आ रहा है, 18,144, क्या आ रहा है, 18,144, और इनके एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई किया तो भी आया, तो क्या वेरीफाई हो गया, आज वेरीफाई हो गया, पर सर हम एग्जाम में ऐसे लिखेंगे तो हमको तो फेल कर देंगे, देखो यार तुम 10th क्लास में आ गए, तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ कि तुमको लिखने का तरीका आता होगा, एंड एसएसटी और में तो तुमको एक वर्ड मिल जाता है, तुम पूरा आंसर बना देते हो, तो थोड़ा सा यहाँ पे भी तो शो करो ना इस चीज को, ना ऐसे तो नहीं चलेगा कि यार मैं लिखूं और वीडियो भी छोटी रहे, बातें भी हो जाए इस वीडियो में, ऐसा तो नहीं होगा ना यार, चलो, अब देखना क्वेश्चन पढ़ लो एक बार जल्दी से, एक सर्कुलर पाथ है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है सर्कुलर पाथ, सर्कुलर ही होगा, और सोनिया नाम की लड़की है, वो 18 मिनट लेती है, इस जैसे यहाँ से चलेगी ना, तो 18 मिनट में वापस यहाँ आ जाएगी, रवि नाम का लड़का है, वो 12 मिनट लेता है यहाँ से आके चलने में, अगर भैया वो दोनों यहाँ से चलना चालू हुए तो कितनी देर में पहुंच जाएंगे, अब सबको पता है, अब पता नहीं मेरे को मैं क्लास में बच्चों से पूछता हूँ कि बेटा ये बच्चे कह देते हैं, बेटा मैं पूछता बेटा क्या करना है इसके अंदर, क्या सर एलसीएम लेना है, मैं कहा अच्छी बात है एलसीएम लेना है, लेकिन क्यों, लेकिन क्यों, उनका जवाब पता है क्या होता है, क्या सर हमको ना कम की वैल्यू दे रखी है और ज्यादा की निकालनी है, अरे यार अभी तक तुम 6th क्लास में है, 5th क्लास में है, 4th क्लास में हो, 6th क्लास के बच्चों को भी कंसेप्ट पता है, तो यार कंसेप्ट जानो, ठीक है, मैं बुराई नहीं कर रहा, मैं डांट रहा हूँ, है ना, तो अब इसके अंदर एलसीएम क्यों निकालते हैं, इसके अंदर एलसीएम क्यों निकालते हैं, देखना कि यार लेट्स सपोज अब घड़ी में हो रही है 0 मिनट हो रहा है, ठीक है, तो सोनिया ने ना कवर करना चालू किया, तो वो पहली बार अपने इस पॉइंट पे कितनी देर बाद आएगी, जैसे लेट्स सपोज यहाँ चलना चालू किया सोनिया ने, तो पहली बार वो यहाँ पे कब पहुंचेगी, घड़ी में कितनी बज रही होगी 18, अगली बार घड़ी में कितनी बज रही होगी जो यहाँ पहुंचेगी, फिर 18 मिनट लेगी वो 36,
फिर अगली बार घड़ी में कितनी बज रही होगी जब वो आएगी 54, फिर 72 पे आएगी, फिर 90। हालांकि घड़ी में 72 90 नहीं होते, लेकिन हम मान के चलते हैं कि कुछ ऐसा ही कुछ टाइम हो रहा होगा ना, 72 को 1 आवर 12 मिनट लिख देंगे। तो ऐसे करके वो 18 के मल्टीपल्स में आती रहेगी, बार बार 18 के मल्टीपल्स में वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट पे आती रहेगी, ठीक है। और रवि है, अब हमसे ये पूछा ना कि फिर वापस कब उस पॉइंट में मिलने वाले हैं, फिर वापस कब उस पॉइंट में मिलने वाले हैं, हमसे तो ये पूछा है। रवि भी 0 पे स्टार्ट कर रहा है सेम टाइम पे, तो 12 पे रवि पहला राउंड कंप्लीट करेगा, 24 पे करेगा, अगला 36 पे करेगा, 48 पे करेगा, 60 पे करेगा, और 72 पे करेगा, और किस पे करेगा है, 84, 96, 108। तो घड़ी में कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसे जहां पे दोनों साथ में मिल रहे हैं, घड़ी में कुछ पर्टिकुलर टाइम ऐसे जहां पे साथ में मिल रहे हैं, ठीक है। जैसे पहली बार कब साथ में मिले थे, 36, जब घड़ी में 36 हो रही थी तो ये भी वहां पहुंचा हुआ था स्टार्टिंग पॉइंट पे, सोनिया भी और रवि भी। अगली बार 72 हो रही थी तो भी सोनिया पहुंची हुई थी और रवि भी पहुंचा हुआ था। 108 जब घड़ी में शो कर रहा था तो दोनों पहुंचे हुए थे। तो पहले हमने क्या किया कि इनके मल्टीपल्स देखे, और कुछ मल्टीपल्स इनमें से क्या थे, कॉमन थे। कुछ मल्टीपल्स क्या थे, कॉमन थे ना। और पहली बार वो कब मिलेंगे, पहली बार जब घड़ी में क्या बज रही होगी 36। पहली बार कब मिलेंगे, जब वो 36 हो रही होगी घड़ी में। मतलब सबसे क्या लिया हमने, लीस्ट, सबसे क्या लिया, लीस्ट। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ये होता है इसका कंसेप्ट, ठीक है। तो अब समझ आए कि एलसीएम क्यों निकालते हैं हम, और किसका एलसीएम निकालते हैं, मिनट्स का एलसीएम निकालते हैं, कितने मिनट में कंप्लीट कर रहे हैं। और ये रहा तुम्हारा बोर्ड का क्वेश्चन। निकालो बढ़िया इसका एलसीएम, इसका एलसीएम निकालो, ये तुम्हारे ऊपर है बढ़िया। 6 12 18 का एलसीएम कैसे निकालते हो तुम। हालांकि मैं तो वही बताऊंगा यार, प्राइम फैक्टराइजेशन से ही जाना, एक साथ मत लिखना, अच्छा नहीं लगता, बड़े हो गए हो। क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, अब बच्चों से पूछो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं बेटा, तो जो प्राइम नहीं होते, ये तरीका नहीं होता बेटा बात करने का ना। दो तरह के नंबर होते हैं दुनिया में, दो तरह के ही नंबर मिलेंगे, या तो प्राइम मिलेगा या कंपोजिट मिलेगा। प्राइम में क्या, जो जिसके फैक्टर कहते हैं 1 और इटसेल्फ, बस दो ही फैक्टर होते हैं, या तो 1 होगा इटसेल्फ खुद होगा। कंपोजिट में 1 तो होगा ही और खुद भी होगा ही, हर नंबर खुद का और 1 का फैक्टर होता है, साथ में कोई ना कोई एक फैक्टर और होगा, एक या एक से ज्यादा और फैक्टर होंगे इसके, ठीक है। जैसे 5 है, 5 के क्या फैक्टर क्या है, 1 है और खुद 5 है। बट मैं बात करूं 12 की, तो 12 की क्या फैक्टर है, 1 भी है, 12 खुद है, और साथ में भी 2 भी है, 3 भी है, 6 भी है, 4 भी है ना। तो ऐसे करके ये आते हैं फैक्टर, इसके किसके आते हैं, कंपोजिट नंबर्स के। तो कह रहे हैं कि क्या ये कंपोजिट नंबर है, एक्सप्लेन करो ये कंपोजिट नंबर क्यों है, ठीक है। तो क्वेश्चन कुछ हमारा ऐसा है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। तो यार ये एक नंबर है, इन दोनों नंबर को ऐड करो और फिर इसको फैक्टराइज करो। बड़ी अजीब बात है यार, ऐसे तो मैं थक जाऊंगा। और अगर ऐसा ही करना होता तो शायद लग 6 क्लास का बच्चा भी प्रूव कर देता, बट मैं अलग से कैसे प्रूव करूं। देखो यार, 6 + 8, दो नंबर है, ऐड कर रहे हैं, कुछ कॉमन आ रहे हैं इनमें से, 2 कॉमन आ रहे हैं ना, 2 ले लो, 2 कॉमन लिया तो क्या है यहाँ पे 3 + 4, 2 कॉमन 3 + 4, ठीक है। तो इसमें से मैंने क्या कॉमन ले लिया, इन दोनों में से 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, 13 कॉमन ले लिया, तो क्या आया 7 इंटू 11, यहाँ पे 7 इंटू 11 बचेगा, यहाँ पे +1। 7 इंटू 11 क्या होता है 77 +1, 13 इंटू 78। तो जो भी नंबर था, अब जो भी नंबर था, तो दो फैक्टर तो मुझे क्लियरली दिख रहे हैं उसके, दो फैक्टर तो क्लियर दिख रहे हैं, साथ में एक 1 भी है। और अगर मैं 78 को भी तोड़ना चाहूं तो मैं तोड़ सकता हूं इसको 6 इंटू 13 करके इंटू 1। फैक्टर 1 भी है, 13 भी है, 6 भी है, 78 भी है। तो ये जो नंबर है उसके दो से ज्यादा फैक्टर है, मोर देन 2 फैक्टर है, 1 तो है इटसेल्फ भी है और मोर देन 2 फैक्टर है। तो कर दिया भैया हमने एक्सप्लेन, कर दिया हमने एक्सप्लेन, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि √5 एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल होता क्या है, जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट ना कर सके। लो यार मैंने कर दिया इसको √5/1 p/q की फॉर्म में, बट नहीं ना, ऐसे बात नहीं चल रही ना। p/q की फॉर्म में ना रिप्रेजेंट कर सके, इसका मतलब ऐसा है कि यार ये है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। और 2.3 है, तुमने डेसिमल हटाया अपॉन में 10 लगा दिया। 2.34 है, तुम डेसिमल हटाया अपॉन में 2 0 लगा दिए। लेकिन मुझे एक बात बताना,
क्या 3.4444, ये भी तो इसको क्या डेसिमल में कर सकते हो? कर सकते हैं, पिछले साल हमने तरीका सीखा था कि ये डेसिमल हटाते हैं, डेसिमल नहीं हटाते, इसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं वगैरह वगैरह, जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है। फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर, जैसे नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर, जैसे 2.78962, इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? हम नहीं कर सकते, क्योंकि यार हमको नहीं पता कहाँ रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा, और कितना रिपीट हो रहा है कि इसके आगे कितने, अगर मैं इसको डेसिमल को हटाऊंगा पता नहीं कितने जीरो लगाने, मुझे ये भी नहीं पता। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग इरेशनल होते हैं, जो √5 है। √5 को अगर अपन एक्सपेंड करेंगे, अपने लॉन्ग डिवीजन वाला जो मेथड होता है, वो डिवीजन वाला मेथड होता है, इससे स्क्वायर रूट निकालते हैं, तो चलता ही जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा, ठीक है। तो इसको अब इरेशनल प्रूव कैसे करें? अब उस डिवीजन वाले मेथड से जाएं कि इरेशनल प्रूव करने की, देखो भैया अब जा रहे हैं जा रहे हैं जा रहे हैं, थक ही नहीं रहे, थक तो रहे हैं लेकिन जा ही रहे हैं, तो ऐसे तो कभी प्रूव हो नहीं पाएगा। तो प्रूव करने का तरीका ये होता है कि यार देखो, अब कहीं चोर आया, चोरी की उसने, और अब बोल रहा है मैंने तो चोरी की ही नहीं, तो हम कैसे उसको चोर प्रूव करते हैं? ये क्या कि नहीं नहीं तू चोर है, हम कैसे प्रूव करते हैं? नहीं, मान लिया कि तू चोर नहीं है, मान लिया तूने चोरी नहीं की, लेकिन जब रात को 9 बजे चोरी हुई तब तू कहाँ था? वो कहेगा मैं तो यहाँ था, फिर उसके घर पे फोन लगा के पूछो ये कहाँ था, घर वाले बताएंगे कि ये तो वहां था, या फिर दोस्त बताएंगे तो वहां था, हमारे साथ तो नहीं था। एंड तब तुमने क्या किया, उसकी बात को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि देख भाई तू तो झूठ बोल रहा है, कॉन्ट्राडिक्ट हो गई तेरी बात, इसका मतलब तू ही चोर है ना? तो ये एक तरीका होता है जो हम इसमें यूज करते हैं। हम कहते हैं कि देखो यार, हमको √5 को इरेशनल प्रूव करना है, मुझे उसको चोर प्रूव करना है, मैं चोर नहीं कर पा रहा, मैं उसको नॉर्मल इंसान नॉन गिल्टी प्रूव कर देता, मान लेता हूँ एक बार के लिए। तो वैसे मैंने √5 क्या कर दिया कि लेट अस सपोज कि √5 इज अ रेशनल नंबर। मैंने मान लिया भाई तू बहुत अच्छा इंसान है, अगर तू रेशनल नंबर है, अगर √5 एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करेगा। अगर मैं आपको कुछ कह रहा हूँ, अगर मैं आपको इंसान कह रहा हूँ, तो आप इंसानों वाली प्रॉपर्टी करोगे ना, साफ सुथरे रहोगे, नहाओगे धोगे ना, करोगे ना ये सब चीजें। तो वैसे ही अगर √5 एक रेशनल नंबर है, तो ये रेशनल नंबर की सारी प्रॉपर्टी फॉलो करके, जिसमें पहली होती है कि p/q इक्वल टू में √5, ये p/q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, क्योंकि मैं इसको रेशनल नंबर मान रहा हूँ, और q 0 नहीं होगा। और एक और जो होती है p, q को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर क्या होते हैं? जो आपस में कटते नहीं है, जिनका कोई फैक्टर नहीं होता आपस में, जैसे 2 और 4, ठीक है, को प्राइम है क्या? नहीं कट रहे हैं यार, ये तो 6 और 10 कट रहे हैं आपस में, 3 और 7 कट रहे हैं क्या? नहीं कट रहे, तो ये को प्राइम नहीं है, तो ये को प्राइम नहीं है, ठीक है। तो सॉरी, 3 और 7 को प्राइम है, सो एक्चुअली आई एम सॉरी, 3, 7 को प्राइम है, 3, 7 को प्राइम है, क्यों? आपस में कट नहीं रही, इनका कोई कॉमन फैक्टर है नहीं। तो अब p/q इक्वल टू √5। तो यार मेरे को नहीं पसंद चीजें डिनोमिनेटर में रखना, मैं सामने भेज देता हूँ, हालांकि कई स्कूलों में रख लेते हैं। अब स्क्वायर कर दो बोथ साइड में। अब यहाँ पे मुझे ना रूट रखना पसंद नहीं है, और मैथमेटिक्स को भी रूट रखना पसंद नहीं है, डिनोमिनेटर में तो बिल्कुल ही नहीं, हालांकि अभी डिनोमिनेटर में नहीं है, लेकिन जब भी मैथ्स को दिखता है कि यार रूट हट सकता है, वो हटा देता है। कैसे करके? स्क्वायर करके। कैसे करके? स्क्वायर करके। स्क्वायर ऑन बोथ साइड। p² इक्वल टू क्या कह सकता हूँ मैं? √5 q का होल स्क्वायर, यहाँ से क्या आ जाएगा? p² इक्वल टू 5q²। तो मैं कह सकता हूँ क्या, p² अगर 5q² के इक्वल है, तो p² अपॉन 5 जो होगा वो q² के इक्वल होगा। तो एक हमारी थ्योरम है 1.2 या 1.3, कुछ जगह 1.2 होता है, कहीं 1.3 लिखा देते हैं, पता नहीं मुझे, लेकिन जो 1.2 जो भी थ्योरम है, वो कहती है कि अगर a² है, लेट सपोज, उसको कोई भी प्राइम नंबर आके डिवाइड कर देता है, कोई भी प्राइम नंबर आके उसको डिवाइड कर देता है, a² को। अब a² कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोई भी प्राइम नंबर आ रहा है उसको डिवाइड कर दे रहा है, तो जो a होगा वो भी उस प्राइम नंबर से डिवाइड होगा। ये बात अब दिमाग में डाल लो। जैसे लेट सपोज 6 का स्क्वायर है, उसको कोई प्राइम नंबर 3 आकर डिवाइड कर दे रहा है, 36 को 3 डिवाइड करता है बिल्कुल 12 टाइम करता है, तो ये कह रहा है कि 6 भी 3 से डिवाइड होगा। तो ये कहानी है। तो यहाँ पे दिख रहा है यार, p² को 5 से मैंने डिवाइड किया, q² आया। तो मुझे एक बात बताना, p² अगर 5 से डिविजिबल है, तो p भी 5 से डिविजिबल होगा उस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो इफ p² इज डिविजिबल by 5, then p will also be divisible by 5। p will also be divisible by 5। तो p² अगर 5 डिवाइड हो तो p भी 5 से होगा, बात खत्म, ठीक है। तो अगर p 5 से डिवाइड होगा, तो कुछ तो नंबर देगा ही ना, कुछ तो नंबर देगा ही। अगर p 5 से डिवाइड हो रहा है, कुछ तो देगा, जैसे लेट्स सपोज r दे दिया। अब अगर p की वैल्यू 10 होगा तो 2 दे देगा, पर r भी क्या होगा? r भी एक इंटीजर ही है, r भी एक इंटीजर ही होगा।
है ना। तो अगर P5 तो यहाँ से P की वैल्यू क्या कह सकता हूँ मैं, P इक्वल टू 5R कह सकता हूँ। इसको 1 नंबर क्वेश्चन मार्क कर लो, ये जो पहले लिखे आए थे, P को 5R कह सकता हूँ। अब मुझे ये क्वेश्चन मैं यहाँ पे पुट करना चाहता हूँ, एक बार पुट कर लूँ। अब P के लिए कुछ तो मिल जाए, कुछ तो रियलिटी देखें इसका, सच देखें इसका भी। तो मैंने P की वैल्यू जो 5R आई उसको P की जगह पुट कर दिया, 5R का होल स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर, ठीक है। 25R स्क्वायर अपॉन 5 इक्वल टू Q स्क्वायर। ये क्या आ गया, 5R स्क्वायर इक्वल टू Q स्क्वायर। R स्क्वायर की वैल्यू क्या कह सकता हूं मैं, Q स्क्वायर अपॉन 5 कह सकता हूं। तो एक बात देखना, फिर वही बात आ गई है कि Q स्क्वायर अगर 5 से डिवाइड हो रहा है, अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है और 5 एक प्राइम नंबर है, तो अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो तो Q भी 5 से डिवाइड होगा। अगर Q स्क्वायर 5 से डिवाइड हो रहा है तो Q भी 5 से डिवाइड होगा, है ना। तो सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, लेकिन थोड़ी देर पहले हम बात करके आए थे कि यार P भी 5 से डिवाइड हो रहा है, Q भी 5 से डिवाइड हो रहा है, तो सर क्या बात है इसमें। लेकिन हमने क्या कहा था, हमने क्या कहा था, ये दोनों तो एक को प्राइम नंबर है, ये दोनों तो को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर का तो कोई कॉमन फैक्टर होता नहीं है, इनकी तो कोई प्रेम कहानी होती नहीं है ना। तो इनकी प्रेम कहानी कैसे आ गई कि यार 5 कैसे ट्रायंगल बना दिया 5 ने आके। तो बात झूठी निकल गई, कॉन्ट्राडिक्ट कर गई बात यहाँ पे। जो हम सोच के निकले थे वो तो फेल हो गया, जो बात कॉन्ट्राडिक्ट हो गई है और पी और क्यू कोई को प्राइम नंबर नहीं निकले हैं, तो मैं क्या कह सकता हूँ यहाँ पे कि पी और क्यू, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हम मान के चले थे कि √5 एक रेशनल नंबर होगा, रेशनल नंबर की प्रॉपर्टीज फॉलो करेगा, वो अब नहीं कर रहा। तो यहां से मैं कह सकता हूं कि √5 इज इरेशनल नंबर। हालांकि इसमें एक लैंग्वेज होती है कि दिस कॉन्ट्राडिक्शन हैज अराइजन बिकॉज ऑफ अवर रॉन्ग assumption that √5 is a rational number, so hence we can say that √5 is an irrational number, ठीक है। हालांकि अगर मैं तेज बोल रहा हूं तो धीरे धीरे करके लिख लेना इस चीज को। उम्मीद करता हूं ये चीज तुमको समझ आई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोर्ड का क्वेश्चन है, प्रूव दैट 5√3 + 2/3 इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। हमको प्रूव करना है कि जो 5√3 + 2/3 है ये एक इरेशनल नंबर है। कर देते हैं प्रूव। थोड़ी देर पहले हम क्या बात कर रहे थे, थोड़ी देर पहले हम बात कर, और इसने क्या भी रखा है कि √3 एक इरेशनल नंबर है। इससे पहले एक चीज समझते हैं, अगर मैं दो इंटीजर, अगर मैं दो इंटीजर को ऐड करूंगा एक, तो क्या पॉसिबल है कि इरेशनल नंबर आ जाए, हमेशा रेशनल नंबर ही आएगा ना। दो इंटीजर को मैं ऐड कर लूं, सब्ट्रैक्ट कर लूं, माइनस कर लूं, मल्टीप्लाई कर लूं, डिवाइड कर लूं, डिवाइड में इंटीजर का इंटीजर तो नहीं आएगा, रेशनल नंबर जरूर आएगा। तो इंटीजर नंबर से कोई भी ऑपरेशन कर लो, इंटीजर नंबर से कोई भी ऑपरेशन, प्लस माइनस डिवाइड इनटू, हालांकि अपॉन में 0 मत रख देना, लेकिन मोस्ट ऑफ द मतलब हर ऑपरेशन में, हर ऑपरेशन में इंटीजर के वो रेशनल नंबर ही रहेगा, है ना। 5 + 5 10 आ रहा है, 5 + 7 12 आ रहा है। ऐसा नहीं कि तुम 5 + 3 करो और सडनली √8 आ जाए, वो 8 आएगा। तो जो हमारा इंटीजर नंबर का ऑपरेशन हमेशा क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। क्या देगा, रेशनल नंबर देगा। समझ आ रही है बात, ठीक है। तो मैं यहां से कह सकता हूं क्या कि अगर तो बात समझ आई वाली, ठीक है। अब मुझे प्रूव करना है कि ये एक इरेशनल नंबर है, अब मुझे प्रूव करना है कि एक इरेशनल नंबर है। अगर ये एक इरेशनल नंबर है भैया, तो मैं तो प्रूव करना नहीं आता मेरे को तो मैं मान लेता हूँ सबको रेशनल मान लेता हूँ कि चलो ठीक है यार, आपको मैं रेशनल नंबर मान लेता हूँ। आपको मैं क्या मान लेता हूँ, मैं एक रेशनल नंबर मान लेता हूँ। मैं नहीं कह रहा कि आप इरेशनल हो, मैं नहीं कह रहा कि आप इरेशनल हो, आपको मैं एक रेशनल नंबर मान लेता हूँ, मैं आपको एक रेशनल नंबर मान लेता हूँ, ठीक है। तो यहां से मैं कह सकता हूँ P/Q - 2/3, प्लस का इधर आ गया माइनस हो गया 5√3, एलसीएम 3Q, 3Q इज डिविजिबल बाय Q, 3 आया, 3 मल्टीप्लाई हुआ P से 3P, 3Q इज डिविजिबल बाय 3, Q आया, Q अपॉन में क्या आ गया 2Q, इधर इक्वल टू 5√3। मुझे अब किसकी वैल्यू निकाल ली, मुझे 5 रह गया, 5 को भी चल एक काम करो, 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे आके डिवाइड होगा, जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, ओवरऑल डिवीजन में रहेगा वो 3P - 2Q। 5 इधर से मल्टीप्लाई से आके नीचे डिवीजन में आया और डिवीजन 3 था तो 3 से मल्टीप्लाई हो लिया 15Q इक्वल टू में √3। मुझे एक बात बताना, P और Q क्या थे, P और Q क्या थे,
इंटीजर थे, कोप्राइम इंटीजर थे, एक ही बात है, कोप्राइम इंटीजर थे। अब ये कोप्राइम इंटीजर थे तो मैंने इंटीजर का ऑपरेशन लगाया, तो इंटीजर का ऑपरेशन लगाने पे क्या एक रेशनल नंबर आना चाहिए, क्या एक रेशनल नंबर आना चाहिए, क्या एक रेशनल नंबर आना चाहिए, लेकिन आया क्या, √3। √3 तो क्वेश्चन खुद ही कह रहा है कि √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो इसका मतलब जो हम मान के चले थे शुरुआत में कि ये एक रेशनल नंबर है, ये गलत है। तो ये एक्चुअली में है क्या, ये एक इरेशनल नंबर है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है। चलो प्रूव करो कि 1/√2 प्रूव करो कि 1/√2 एक इरेशनल नंबर है। अब ये करना है प्रूव, आइडियल तुमको लग ही गया होगा। जहां पे भी रेशनल नंबर प्रूव करना है एक ही तरीका होता है कि हम रेशनल लेके चलें। P/Q उसको मान के चलते हैं कि यार P/Q है, P और Q क्या है, कोप्राइम इंटीजर है, ठीक है, Q 0 नहीं है, ठीक है। रेशनल नंबर मान लिया 1/√2 का। अब 1/√2 यार मेरे को लगता है कि अच्छा नहीं है। अपॉन में डिनोमिनेटर मजा नहीं आता यार, अपॉन में अगर डिनोमिनेटर रख दिया तो बात ही खत्म, मजा ही खराब होगा। अच्छी तो अपॉन से हटाते थे, अपॉन से हटाने का पिछले साल एक तरीका सीखा है, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो उसी सेम नंबर की, √2 इंटू √2, √2/2 क्या आया, P/Q क्या आ गया, √2/2, ठीक है। करो, 2 इधर डिवाइड में तो जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर, 2P/Q इक्वल टू में √2, 2P/Q इक्वल टू में हरे कृष्णा, 2P/Q इक्वल टू में √2 है, ठीक है। तो यार हमको पता है कि √2 क्या होता है, इरेशनल। P और Q क्या है, P और Q तो कोप्राइम इंटीजर है, इनका डिवाइड करने पे तो एक इरेशनल नंबर नहीं आना चाहिए था। क्यों आया, क्योंकि हम गलत मान के चले कि एक रेशनल नंबर है, तो हमारा अजम्पशन गलत हो गया, तो 1/√2 क्या हो गया, इरेशनल हो गया। उम्मीद करता हूं तुमको अच्छा लगा होगा, मजा आया होगा, क्वेश्चन किए होंगे, थोड़ा इजी लग रहा होगा चीजें। एक बार इस लेक्चर को वापस देखना, और आई थैंक यू ऑल। देखो बड़ा गंदा सा फॉन्ट लगाया मैंने, बट कोई नहीं, थैंक यू बोलना था मुझे, ठीक है। सो आई थैंक यू ऑल, ये आपने लेक्चर पूरा देखा और मैं उम्मीद करता हूँ ये हेल्प जरूर करेगा आपको, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में सेकंड चैप्टर के साथ।